हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे बोलते हैं विद्युत धारा। तो आज जानेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 एम्पेयर करंट कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट क्या होता है। करंट को हम लोग बोलते हैं धारा, ठीक है। तो धारा का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। अगर किसी चीज़ में, जैसे हम बोलते हैं कि पानी का फ्लो हो गया तो उसे बोलते हैं जल धारा। जैसे हम मिल्क, दूध का फ्लो कर दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं, दूध धारा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का बहना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, वो कहलाता है आपका विद्युत धारा, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स द कंटिन्यूअस flow of electron in electric circuit is called the current. So the electrons का जो continuous flow होता है वो कहलाता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं इसको मेज़रमेंट के। तो इसको करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं, एम्पेयर यूज़ करते हैं। करंट को मेज़र करने के लिए हम एम्पेयर यूज़ करेंगे, और 1 एम्पेयर जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 6250 इंटू, देखिए आपके यहाँ कितने जीरो हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो मतलब हो गया 6250 इंटू 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो 1 एम्पेयर जो होंगे आपके वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। सो द करंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल I। इसे सिंबल किससे डिनोट करते हैं, I से। सो 1 एम्पेयर करंट जो होगा वो वेरी डेंजरस। सो इसलिए हमारे शरीर में करंट लगता है तो हमें सोचिए कि 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमें करंट हमारे शरीर पे फ्लो कर जाता है। तो एम्पेयर जितना बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और करंट बहुत पावरफुल होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। सो I इज इक्वल टू V बाई आर। V आपका वोल्टेज, R हो गया रेजिस्टेंस। सो जैसे हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होगा, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ में बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, इसका मतलब उसे पीछे कोई फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो पीछे से जो उसे पुश कर रहा है या फोर्स कर रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज। उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। और करंट को आगे फोर्स करने वाले को बोलते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। और आपके वोल्टेज क्या होंगे, जिसको फोर्स करके करंट जो है वो आगे कर रहा है वोल्टेज को, तो मूव कर रहा है फॉरवर्ड की तरफ में। तो ये आपका हो गया वोल्टेज और रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके इसके एप्लीकेशन पॉइंट पे बात करेंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे का एक बल्ब है उसमें टंगस्टन का कॉइल है तो उसमें यूज़ हो जाते हैं, नाइक्रोम में यूज़ हो जाते हैं, कॉपर में यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ़्लो करवाते हैं, कॉपर में, नाइक्रोम में, टंगस्टन में। ये आपके एप्लीकेशन है। तो करंट जो हो गया पार्टिकुलर 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं आपके अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। कितने तरह के करंट होंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, 2 तरह के करंट होते हैं। तो ये आपके AC एंड DC, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने इसके बारे में वीडियो पहले बना रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।